हम कहना चाहते हैं कि आज इस जगह जितने भी विस्थापित थे वो परिवार आज कहाँ है, खोजने से उनका अस्तित्व नहीं मिल रहा है। वो जहाँ भी बसे हैं उनको यदि आज आवासीय और जातीय बनाना पड़ता है तो उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। और आज हम जिस क्षेत्र से आते हैं, माननीय मंत्री जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जितने भी नियमावली में पॉइंट हैं उन पॉइंटों के आधार पर एक भी विस्थापितों को हम समझते हैं कि कोई हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी माननीय सदस्य और सदन के माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि ऐसा नियमावली बनाया जाए और ये कैबिनेट से पास करके एक्ट पारित बनाया जाए ताकि विस्थापितों को हक अधिकार नहीं मिले और नहीं तो पूरा झारखंड आने वाले समय में हम समझते हैं कि जितने भी माननीय लोग हैं सबका क्षेत्र विस्थापन आने वाले समय में कहीं न कहीं होगा और सभी विस्थापित सभी झारखंडी एकदम अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक्ट में सुधार किया जाए, क्योंकि ये कहीं न कहीं झारखंड स्थापना का उद्देश्य भी यही था। और आज हम सिर्फ विस्थापन केवल भूमि का प्रश्न नहीं है महोदय, जीविका, संस्कृति और पहचान का प्रश्न है। इसलिए आयोग का गठन पहल अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी आयोग के द्वारा हमको नहीं लगता है कि विस्थापितों को हक अधिकार मिलेगा। हम उदाहरण देना चाहते हैं कि बड़का गांव में विस्थापन के खिलाफ वहां पर महापंचायत का आयोजन किया गया, जो वहां आक्रोश है। लाखों लोगों ने विरोध किया, क्योंकि उनको भय है कि आने वाले समय में जिस तरह पूर्व में विस्थापितों का हक अधिकार नहीं मिला है, झारखंड अलग होने के बाद जो उम्मीद थी शायद मिलेगा, आज वो नहीं दिखता है। आयोग के गठन के अच्छे ढंग से पूरा करने के लिए हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि इस पर आपने अभिस्ताप के रूप में सारा विषयों को सदन के पटल पर रख दिया है जी, सरकार की तरफ से उत्तर भी गया है। अब इसमें कहाँ आपको ये सुविधा है उसको इंडिकेट करिए ना, कहाँ दिक्कत है उसको बोलिए। हमारा उसी पर सुझाव था, जो नियमावली बना है उसके आधार पर जी नियमावली में सुधार हो, ऐसा बने कि विस्थापितों का संदेह दूर हो। माननीय मंत्री जी, जो नियमावली है उसमें सुधार इन विषयों को लेकर आज तक 25 वर्ष हुए इस राज्य के गठन के, किसी सरकार ने इससे पूर्व में कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार है, विस्थापितों की जो समस्याएं उनको देखते हुए इस सरकार ने विस्थापन आयोग गठन का मार्ग प्रशस्त किया और कैबिनेट से इसको पारित करके नियमावली भी गठन हुआ। चूंकि ये 2015 भू-अर्जन जो पारदर्शिता पुनर्वासन नीति है उसके आलोक में एक सेतु का काम करेगा विस्थापित और सरकार के बीच में, इसलिए आयोग का गठन हुआ है। जो भी ऐसे मसले हैं उनके प्रस्ताव के आलोक में सरकार सांकेतिक निर्णय लेगी और उन लोगों के साथ न्याय होगा, चाहे कितने भी पुराने मामले हो। आयोग इसीलिए गठन हुआ है, उसके माध्यम से जो बातें आएगी सरकार उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। इसलिए आश्वस्त करते हैं माननीय सदस्य को, अभी आयोग को काम शुरू ही हुआ है, शुरू करने जा रही है सरकार। आप में जो भी ऐसे विस्थापित के मामले हैं उसको आयोग के माध्यम से लाइए, जरूर हम लोग इसका समाधान करेंगे। माननीय सदस्य से भी आग्रह करेंगे कि अभिस्ताव को वापस करें। हो गया माननीय महोदय, हमने तो आयोग गठन के लिए सरकार को और माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद और बधाई भी दिया है, लेकिन आयोग का गठन और रोज नया नया परियोजना झारखंड में स्टार्ट हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि आयोग सिर्फ अभी गठन ही हुआ है, रोज नया परियोजना विस्थापित प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इसको तुरंत प्रभावी बनाया जाए, मेरा आपसे अनुरोध है। ठीक, तुरंत इसको प्रभावी बनाइए। चलिए, अभिस्ताप वापस लिए, अभिस्ताप वापस करें हम लोग पूरा। धन्यवाद। इसी आशा के साथ कि विस्थापितों को अधिकार मिलेगा, हम वापस लेते हैं।